Welcome to the Glad Rags Mrs. India 2011 reality series. पिछले एपिसोड का ड्रामा तो आप लोगों को याद ही होगा ना। मिसेस वाडिया ने 5 कंटेस्टेंट्स को डेंजर जोन में डाला है। अब उनके साथ क्या होगा बेड़ू, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि मामला बहुत संगीन है। अब क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? आपको याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको जब डिसीजन लेना चाहिए तो वो डिसीजन डेड ऑन होना चाहिए। क्यों आपके जैसे मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग 24/7 औरत ये दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि आप लोग ने अपना अक्ल नहीं इस्तेमाल किया था ये किचन टास्क में। नज़नीन, आपके ओपिनियन रॉन्ग थे और जो मनविंदर बोले थे कि अगर सत्ती के अगेंस्ट एक आदमी ने अपनी आवाज़ उठा के नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता है, तो आज शायद हम लोग भी सत्ती करते। और हमारे बीच में एक औरत है सुधा, जो शायद उनकी ज़िंदगी भी वैसे ख़त्म हो जाती। तो ये है नया भारत और आप हैं हायर ग्लैड रैग्स मिसेस इंडियाज। आप डेंजर जोन में हैं और मैंने सोचा है कि आपको एक और चांस मिलना चाहिए। तो मैं अभी आपको डेंजर जोन से निकाल रही हूँ और एक वार्निंग दे रही हूँ कि दूसरी टाइम ये और ये इस्तेमाल करिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। लेडीज, आप जब फैशन का शॉपिंग करते हैं ना, तो अपने घर के लिए भी शॉपिंग करिए। अच्छा टेबल लिनन, अच्छा कटलरी, सिल्वर कटलरी है तो डायमंड के जैसे है, अच्छा लगता है एंड गुड इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़, ग्लासेस। हमेशा याद रखिए कि जितना फाइन है ग्लास उतना एक्सपेंसिव है। पतले ग्लासेस बहुत फ्रैजाइल हैं, टूटते हैं, पर आप याद रखिए कि जितने मोटे ग्लासेस होते हैं उतना आपका स्टाइल कोशेंट लो है। जब आप टेबल पे कभी बैठती हैं खाना खाने के लिए, तो आप अपने आप से अपनी नैपकिन लीजिए, उठाइए और अपने लैप्स पे लगाइए। आप अगर वेस्टर्न स्टाइल टेबल पे बैठेंगे, हमेशा आप बाहर की तरफ से छुरी और कांटा उठाएंगे, और जब छुरी और कांटा आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे नहीं होते हैं, वो ऐसा होना चाहिए। मतलब है ये है छुरी, ये है हैंडल, आप यहाँ से इसको नहीं पकड़ के खा सकते हैं। फोक भी ऐसे बीच में नहीं पकड़े जाते हैं, जितना ऊंचा आप पकड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। याद रखिएगा, फोक कोई चीज़ को एंकर होल्ड करने के लिए है, छुरी है काटने के लिए। अगर यहाँ एक पीस फिश मेनिया है तो फिश मेनिया को आप ऐसे पकड़ेंगी और ऐसे काटेंगी और फिर फोक से मुंह में लगाएंगी। ओके? जब आपका मील ख़त्म हो गया है, आप हमेशा नाइफ एंड फोक टुगेदर रखना चाहिए टेबल प्लेट के बीच में। क्यों? इसका सिग्नल है कि आपका खाना हो गया है। ये आपकी वाइन ग्लास है। आप जब वाइन भरेंगे घर पे या आउटसाइड, वाइन ऊपर तक नहीं भरी जाती है, आपको जितना पीने का है पी लीजिए, पर सेकंड ग्लास और थर्ड ग्लास और फोर्थ ग्लास वाइन हमेशा ऊपर से 1 इंच नीचे। वाइन के लिए अगर आप सर्व करें तो अलग होना चाहिए वाइन ग्लास, वाटर ग्लास। बर्फ़ पहले लगाइएगा ग्लास में, फिर वाटर। और सबसे अच्छा चीज़ है लेडीज़ कि आपका स्टाइल और एटिकेट जो है आपके टेबल मैनर्स में होना चाहिए। आप जैसे टेबल पे बैठते हैं, आपकी पोजीशन, आपका हेड, आपका चाल। अगर आपके पास सबसे बड़ा बोर बैठा है, फिर भी आपको लगना चाहिए कि वो बड़े एंटरटेनिंग हैं।
आप सोच रहे हैं कि इनको यहाँ से उड़ा दें, बट बी पोलाइट। मैंने अभी आपको जो सिखाया है इसको बोलते हैं टेबल मैनर्स, नहीं तो इसका दूसरा लफ्ज़ है एटिकेट। और एटिकेट सिर्फ टेबल पे नहीं होती है, एटिकेट होती है आप किसी के साथ जैसे हाथ मिलाते हैं, या आप किसी के साथ हेलो कैसे बोलते हैं, गुड बाय कैसे बोलते हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आप पोलाइटली उनसे बात करते हैं। और दूसरी चीज़ है लेडीज़, हम लोग की आदत है कि अपनी हैंडबैग खोल के हम लोग टेबल पे बैठ के फुल मेकअप करते हैं। ये बैड मैनर्स है। अगर आपको लिपस्टिक लगाने का है तो छोटा से आपका कॉम्पैक्ट निकालिए, चुपचाप से लिपस्टिक जल्दी से लगा के वापस रखिए। टेबल पे बैठ के बाल ब्रशिंग करने के लिए और अपने को एडमायर करने के लिए नॉट डन, ओके। उसके लिए बाथरूम में बहुत बड़ा आईना है। And that, ladies, is your lesson on etiquette. Good luck. Thank you. इमामी मलाई केसर क्रीम सूप खेलना चाहोगे? हम एक ब्यूटी पैजेंट कंडक्ट कर रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है। ब्यूटी पैजेंट बहुत सीरियस बिजनेस है, क्योंकि ये लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए, ये लड़कियों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ये लड़कियों को सेल्फ कॉन्शियसनेस उड़ाने के लिए, ये लड़कियों के अपने घर से, किचन से, सब जगह से चुन के अगर हम इनको यहाँ लाए हैं तो कोई खेल ये नहीं है। सच बात ये है कि इसमें बहुत बहुत काम है, बहुत ट्रेनिंग है, बहुत मेहनत है, और ये लड़कियों एक एक प्रोग्राम में बदलती जाएंगी। Everybody's hand at the same level, please. All girls have your hands at the same level, man. Tighten, girls. You need to look sexy. Control, control. Tighten, tighten, tighten. Okay, now, not hand in front, hand at the side. Now I want you all to turn. Girls, turn. Right. Now, when you turn, I don't want the hand there, I don't want it here, and I don't want this happening. I want this showing your shape. Fine, but just keep your hand at this level, holding, controlling your sari with your fingers, okay? That's your main thing. Main thing here, too dheela here. Pretty sari, unfortunately not seeing it, okay? Girls, when we say 1, you're ready to move. On 2, you've done that move. 3, freeze, okay? Ladies, what is a sari? It shows your outline. I want to see the outline. I want to see the shape. I want to see the sexy part of it. I want to see a nice shape. And when you turn, I want to see the rest of it in shape. So when you turn, can the back of you be as sexy as the front?
and it should be. Okay? वाह भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कैमरा मजाक नहीं करता। जो सच है सबके सामने आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के भोली सूरत के पीछे क्या छुपा है। Let's have a look. थोड़ी सी नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमें मालूम ही नहीं था कि फ़ोटो शूट होना है, बट उन्होंने एकदम से बोला तो वो नेचुरल चीज़ें आई, तो वो एक अच्छा फैक्टर है। एक्सप्रेशन थोड़ा आगे ना, थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा फोल्ड लो, परफेक्ट। नहीं नहीं beautiful. Chin more towards me. Chin, chin, chin more towards me. Chin is this. More towards me. Yeah. बहुत सारे फोटोशूट्स हो चुके हैं, बहुत लड़कियों के शूट हो चुके हैं, अब मेरा नंबर है नेक्स्ट। थोड़ी एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ। Nice, very nice. Just pull your hand back a little so that it will show your shape. Yeah. Okay? Nice. Looking good, looking good. 1 minute. You've lost your shape. Don't rest on this too much. Just hold it. Go back a little bit. बाल को कुछ करो ना. ये बाल खड़ा है. Quickly, quickly. She's doing the back combing. इनका चोली अच्छा नहीं लग रहा. Beautiful. Very nice. Lips a little apart. Beautiful. Very nice. Chin high. Beautiful. Very nice. Stay there. Yeah, beautiful. I like that smile. Love that smile. Not too stiff. Yeah. उस पे lean मत करिए. Okay? I'm just angling this. Yeah. Very nice. Beautiful. अभी हम फोटोशूट पे जाने वाले हैं। मैं दूसरी लड़कियों को देख रही हूँ कैसे करे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे और भी नर्वसनेस हो रही है। वो फोटोग्राफर उनको डायरेक्शंस दे रहा है और पहली दफ़ा मतलब ये पूरा देखने को मिल रहा है। सिर्फ टीवी पे देखते आ रहे हैं और खुद रियलिटी में करने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब देखेंगे मैं भी कैसे करती हूँ। Not that much. थोड़ा नीचे. Perfect. You look fantastic here. Yeah. सुधा, आपने बहुत ट्राई किया है। मैंने आपका दुख भी देखा है
और मैंने आपका जीत भी आपके साथ शेयर किया है। मुश्किल है आपको बताने के लिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। आजकल तो औरतों को इतना काम और इतना स्ट्रेस, इसीलिए कैल्शियम की ज़रूरी है। मगर कैल्शियम के साथ कैलोरीज भी बढ़ जाते हैं। इसलिए विमेंस हॉर्लिक्स, नो एडेड कैलोरीज, नो एडेड शुगर। विमेंस हॉर्लिक्स फॉर मॉडर्न विमेन। नमस्ते, मेरे सामने हैं 16 बहुत खूबसूरत औरत, हायर ग्लैड ड्रैग्स मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट। आपको मालूम है कि आपको ग्रूमिंग दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, और अब आप तैयार हैं ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर मेरे हाथ में सिर्फ 14 लड़कियों का फ़ोटोग्राफ है जो चुने जाएंगे और यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे। वो लड़कियाँ कौन हैं हम अभी देखते हैं। नंबर 1, आप ग्लैड ड्रैग्स मिसेस इंडिया में अभी तक हैं। थैंक यू सो मच। Congratulations। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप ये कॉन्टेस्ट में आगे जाने के लिए तैयार हैं। आप ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट हैं। सुधा, आपने बहुत ट्राई किया है, मैंने आपका दुख भी देखा है और मैंने आपका जीत भी आपके साथ शेयर किया है। मुश्किल है आपको बताने के लिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। और ये डिसीजन मैंने लिया है बहुत सोच समझ के। और सुधा, आप हायर ग्लैड ड्रैग्स मिसेस इंडिया में आगे जाएंगी।